आज आपको पूरा एडिलेड के सारे राज खोल देंगे। क्यों भाई, मतलब एकदम पैसा ही पैसा है गाइस, बस आप एकदम रेडी हो जाओ। मतलब देख रहे हो ऑर्डर एकदम कंटिन्यूस आ रहे, वो करीब करीब हमें 1 घंटा होने वाला है और 2 ही डिलीवरी आई है। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और गाइस आज मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गई जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था। मतलब सबने कमेंट करा ये ऊबर ईट्स इन एडिलेड। मतलब एडिलेड में आपका ये जो फूड डिलीवरी जॉब्स है इनसे क्या अर्निंग होता है, मतलब क्या रहता है पूरा, मैं आपको पूरा ऊबर ईट्स करके और मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब करीब मैं 2 घंटे के करीब मेरा करने का प्लान है, ठीक है। तो मैं पूरा आपको अर्निंग कब क्या ऑर्डर आया, मतलब कितना एवरेज बनता है, कितना एक्सपेंसेस काट के टोटल सेविंग्स होती है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी गाइस गाड़ी देख सकते हो, ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, ठीक है। अभी मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। और गाइस देखो, वीडियो बनाने के लिए ना मतलब एक ही फ़ोन है मेरे पास अभी वो नहीं है गोप्रो वगैरह। तो फ़ोन से वीडियो बनाने के लिए फिर ड्राइविंग भी करो और उसी फ़ोन में ऑर्डर भी पिक करो और उसी में वीडियो भी बनाओ, इतना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं दोस्त को साथ में लाया हूँ, तो उसके फ़ोन में मतलब वीडियो बनाने के लिए वो साथ में हेल्प करेगा। तो ये अपने भाई हैं अखिलेश भाई को आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो हम दोनों मिलके आज आपको पूरा एडिलेड के सारे राज खोल देंगे। क्यों भाई, ऊबर ईट्स में मतलब आप लोगों ने सिडनी, मेलबर्न, पर्थ सबका देखा है, बट एडिलेड का आपको पता नहीं है। तो भाई गाड़ी में बैठ गए हैं और मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपको पहले मैं मौसम दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो सामने रोड देखो, आज मौसम देखो भाई कितना क्लाउडी हो रहा है और इसमें आपके लिए एकदम वीडियो बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो गाइस देखो, ऊबर ईट्स स्टार्ट करने से पहले ना ऊबर ईट्स का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। और एडिलेड में क्या था, ऊबर ईट्स का अकाउंट बनाना ना एक तरह से बंद था, मतलब बैन सा था काफी दिनों से, उन्होंने ओपन नहीं कर रखा था। अभी भी है, हाँ भाई कह रहे हैं अभी भी है, ठीक है। लिस्ट में चले जाते हैं फिर चालू होता है जब उनको रिक्वायरमेंट होती है। ओके। और ऊबर ईट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, इसके लिए भी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और बाकी गाइस अभी हम जा रहे हैं पहले फ्यूल डलवाने, पहले फ्यूल डलवाते हैं और उसके बाद हम तो ये अनलीडेड 91 है, ये भाई ने खोला खुद, आपको डालने का है। ये इसका प्राइस यहाँ दिखाता है अभी 187.9, इसका मतलब है $1.87 पर लीटर, ओके। और ये भाई अपने फ्यूल डाले जा रहे हैं अब। और $20 में देखो भाई 10 लीटर तेल आया है। मतलब फ्यूल ज़्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ के रेट के हिसाब से, वैसे तो एक्सपेंसिव है ऐसा कुछ नहीं है कि, हाँ सेम ही है। और ये हमने फ्यूल डाल दिया, फ्यूल डालने के बाद अब देखो अभी हमें अंदर जाके पैसा पे करने का है। तो अभी हम ऊबर ईट्स ऑन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज ये अपना ऊबर ईट्स का ऐप है, ठीक है, अभी ऑफलाइन है, अभी हम इसे ऑन करते हैं। और ये मैंने ऊबर ईट्स को ऑन किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो नीचे यू आर ऑनलाइन लिखा आ रहा है और ये रेड देख रहे हो, मतलब रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी आ रही है। और हम सिटी के पास ही रहते हैं तो इसीलिए हमें ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मिल जाती है डिलीवरी ईजिली। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब आता है। जैसे ही ये टेंटा बजेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और बस यही है, ऐसे ऑन कर दो और वेट करो। और मैंने मतलब पूरा टाइम वगैरह सब कैलकुलेट हो रहा है, वो दिखता रहता है, तो मैं आपको पूरा एस्टिमेटेड बताऊंगा कि कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है।
गाइस घूम रहे हैं बस। उबर में यही मजा है, उबर में यही मजा है गाइस, गेड़ी मारते रहो। गाइस उबर खोल के तो बैठे हुए हैं ठीक है, बताते हुए हंसी भी आ रहा है। कितनी देर हो गई भाई? 20 मिनट। 20 मिनट हो गया भाई, एक भी ऑर्डर नहीं आया। फ्राइडे इवनिंग है आज, फ्राइडे यू नो इज कॉल्ड एज द पीक डे, और 20 मिनट हो गया भाई, एक भी ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है देख रहे हो दोनों भाई का चेहरा, गाने सुन रहे हैं, मस्त बैठे पड़े हैं, और यहाँ पे बैठे मतलब सिटी के पास हैं। ठीक है, और ये देख रहे हो बस फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं और बैठे पड़े कि एक भी डिलीवरी आ जाए। अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे समझ रहे हो यार। देख रहे हो आज मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ, आज कुछ आया ही नहीं। जब वीडियो ना बनाओ उस दिन धकाधक ऑर्डर आते हैं। अब देखो जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो गाइस देखो अपनी एक डिलीवरी आई है $18 की। ठीक है, हम इसे पिक करते हैं तो यहाँ पे हमें टैप करना होता है, और ये हमने टैप किया, ये डिलीवरी पिक करी। ठीक है, और नेविगेशन ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, तो गाइस ये जो हमने अभी डिलीवरी पिक करी ना, अभी आपको मैंने दिखाया $18 की। ठीक है, अब हमें करने का ये कि ये जो नेविगेशन में दिखाता है पूरा, जैसे 3 मिनट 1.2 किलोमीटर है। ठीक है, तो बस अभी हम जा रहे हैं, इसको पिक करते हैं और फिर डिलीवरी छोड़ते हैं। ठीक है, गाड़ी में देखो यही फ़ायदा होता है। अभी हमें 20-25 मिनट से डिलीवरी आ नहीं रही थी, अब एकदम ही आई तो सीधा $18 की, समझ रहे हो ना। और हम जा भी रहे थे ऐसे सबर्ब में जो यहाँ पे पीक टाइम होता है, मतलब फ्राइडे सैटरडे को जहाँ सबसे ज़्यादा आता है। और एक और देखो ऐड ऑन डिलीवरी आ गया बात करते करते ही। तो भाई इसी बात पे $6 की एक और डिलीवरी, क्या $24 की डिलीवरी आ गई है। अब पिक करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनको डिलीवरी करते हैं, क्या पूरा सिस्टम होता है। तो गाइस अभी हम गाइस सिटी जा रहे हैं। देखो सिटी पहुँच भी गए लगभग। सामने देख सकते हो ये हमारी सिटी का वेस्ट टेरेस है, बिल्डिंगें देख सकते हो, ये सिटी की खासियत है। ठीक है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें दिखेंगी खूब। और अब सिटी का ऑर्डर ले लिया तो गाइस अब तो पिकअप करना ही पड़ेगा। अब इसी को पिक करते हैं और ऑर्डर देते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पार्किंग का हो रहा है प्रॉब्लम, यही दिक्कत होता है सिटी में करने पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पार्किंग ढूंढ रहे हैं, बाकी गाड़ी लगाते हैं और लेके आते हैं। ठीक है, पार्किंग का यार बहुत पंगा है सिटी में यार। ऑर्डर आएंगे अच्छे अच्छे, बट पार्किंग के चक्कर में ना, अब पार्किंग का स्पॉट ढूंढ रहे हैं। बताओ 5 मिनट तक पहले पार्किंग का स्पॉट ढूंढो जब जाके डिलीवरी पिकअप करो। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस पार्किंग ढूंढते फिर रहे हैं यार, देख रहे हो मतलब यार पार्किंग के चक्कर में परेशान है भाई। पूरी सिटी में थोड़े 5-10 मिनट घूम लिए, पार्किंग नहीं मिल रही यार। देखते हैं कहीं पे लगाएंगे वॉलेट पार्किंग या पता नहीं क्या लग रहा है, पर्ची वर्ची तो नहीं कटवानी पड़ेगी। ऑर्डर उठा लिया है अपना पिकअप, ये रहा अपना बैग। ठीक है, चलते हैं गाड़ी में और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, और अभी हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो अब देखो आपको कंप्लीट पिकअप करना होता है। कंप्लीट पिकअप करने के बाद ये आपको दिखा देगा। अभी हमारा एक और ऑर्डर आया हुआ है तो हमें सेकंड ऑर्डर पिकअप करना है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर पिकअप करते हैं और फिर मैं आगे आपको वहाँ से फिर डिलीवरी करने जाना है। तो सेकंड ऑर्डर जो पिकअप है वो भी पास में ही है, वहाँ भी जाते हैं, पिकअप करते हैं और फिर उसको डिलीवरी देते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना पे मतलब टोटल मिलता है। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा भी मिल जाता है अगर कुछ डिलीवरी में प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो अगर हमें एक्स्ट्रा मिलता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, जो कहोगे वो मिलेगा, सिस्टम दिखाएंगे पूरा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। लेकिन यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, और शेयर भी कर दो फटाफट। सब्सक्राइब कर लो यार, घर पे सबके फ़ोन में कर दो, अपने पापा मम्मी भाई बहन सबके। इसी तरह आपको बढ़िया बढ़िया एकदम हिडन ट्रिक्स दिखाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी चलते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ जब हम डिलीवरी दूसरा ऑर्डर पिकअप करते हैं। ठीक गाइस, दूसरा ऑर्डर भी पिकअप हो गया है। ठीक है, और अब हम इन दोनों ऑर्डर को ड्रॉप करने जा रहे हैं।
और बाकी ऑर्डर ड्रॉप करने के बाद जब पे मिलेगा, मतलब कितना इन दोनों ऑर्डर का टोटल मिलता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने नेविगेशन ऑन कर लिया है, ठीक है। अभी डिलीवरी करने, मतलब ऑर्डर को ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 11 मिनट है, मतलब 7 किलोमीटर है। हाँ, तो गाइस मैं बता रहा था, देखो ऊबर में क्या सिस्टम है ना कि ये लोग डिलीवरी का आपको पैसा देंगे। मतलब देखो जैसे 2 डिलीवरी थी, $24 इन्होंने दिखाया है, बट टाइम लगता है पिकअप करना, ड्रॉप करना, डिस्टेंस होता है काफ़ी, तो मतलब फ्यूल जलता है। तो समझ रहे हो ना, नेट जो इनकम निकलती है वो मैं आपको नेट भी बताऊंगा कि ये तो मतलब ग्रॉस है। अभी खर्चा कटेगा इसमें से, ठीक है। अभी इसमें से मतलब जो भी अपना ये फ्यूल का लगता है आपका, और बाकी जो भी है मेंटेनेंस, ये सब काट के फिर जो मेरे हिसाब से जो एस्टिमेटेड नेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब देखो हमने $24 के ऑर्डर के लिए पहले सिटी गए, फिर सिटी से 3 किलोमीटर के करीब आए थे दूसरा ऑर्डर लेने, फिर दूसरे ऑर्डर से 7 किलोमीटर जा रहे हैं अब फिर डिलीवरी करने पहले ऑर्डर की, फिर दूसरे ऑर्डर की डिलीवरी होगी वो अलग, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से अगर देखो तो टोटल जो फ्यूल भी तो चलता है ना अब, क्योंकि $2 का पर लीटर फ्यूल है, और गाड़ी 10-12 से ज़्यादा का एवरेज नहीं देती यहाँ पे। मतलब जो ये नॉर्मल गाड़ी है इतना ही वैसे जनरली देती है गाड़ियाँ। तो इस वजह से क्या होता है कि नेट जो इनकम होती है वो हल्की कम होती है एज़ कम्पेयर टू जितना आपको दिखाते हैं। बाकी फिर भी इट इज़ बेटर देन, मतलब बाकी जॉब्स वगैरह से तो बेटर है, ठीक है। खराब से खराब 25% निकाल दो खर्चे, गाड़ी का रेजो हो गया, मेंटेनेंस हो गया, फ्यूल हो गया, 25% कम कर दो। अच्छा 25%, तो मतलब टोटल इनकम में? हाँ, टोटल इनकम में 25% कम करेगा। अच्छा 25 पर ज़्यादा नहीं हो गया, इतना भी नहीं? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी तो रेगुलरली देना पड़ता ना गाड़ी का, ये नहीं है इंडिया की तरह गाड़ी जब खरीदा तब दे दिया और हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये है कि गाइस देखो रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, फिर आपका साथ के साथ मेंटेनेंस वगैरह में भी कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, ठीक है। तो हाँ ये बात है, अगर आप पूरा खर्चा काट लो तो आपने जितना कमाया 20 to 25% आप उसमें से काट लो। और नसीब खराब हुआ अगर फाइन वाइन आ गया तो 200% ले लेते हैं। हाँ ये बात है गाइस, ये बात याद रखना। यहाँ पे रेड लाइट को मतलब कोई सा भी फाइन है, उसका जो ऑफेंस का जो चार्ज है ना बहुत ज़्यादा है। मतलब लिटरली क्या बताऊँ आपको, बहुत हैवी फाइन कर रखा है इन्होंने। मतलब फाइन इतना हैवी कर रखा है गाइस कि रेड लाइट जंप किया $700 का फाइन है, ठीक है। ओवर स्पीडिंग करा तो उसमें भी लिमिट है, उसमें भी कितना 400-500 के आसपास का फाइन है। अगर 700-800 का फाइन चालू होता है, फिर जितना ज़्यादा स्पीड आप लिमिट के ऊपर थे उस हिसाब से फाइन बढ़ेगा, और एक सर्टन उसके बाद लिमिट के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, और गाड़ी भी अगर ऑन स्पॉट पकड़ा तो गाड़ी भी सीज हो जाता है कितना पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है भाई, अब देख लो उबर ईट्स वगैरह में सब कुछ एडवांटेज है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह लो या कैच कह लो, ये है कि चालान का। और चालान यहाँ पे गाइस जो ड्राइविंग करता है ना, जो भी ड्राइविंग करता है सबका चालान आता ही आता है। शायद ही कोई एक आधा होगा पूरे ऑस्ट्रेलिया में जिसका चालान नहीं आया होगा, वो भी पता नहीं कैसे बचा होगा, या तो उसने बहुत हॉर्न वॉर्न खाया होगा दूसरों से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चालान तो आता ही आता है। यहाँ हॉर्न खाना मतलब गाली। हाँ गाली देता है हॉर्न बजा के। हाँ गाइस, भाई ने ये भी बात सही बताई कि अगर कोई हॉर्न बजा रहा है दैट मीन्स वो आपको गाली दे रहा है। हॉर्न मीन्स गाली, क्योंकि यहाँ हॉर्न बजाया नहीं जाता। और ऐसे जो लेन जो चेंज करते हैं सांप की तरह, वो फाइन है उस चीज़ पे भी। ये नहीं कि ऐसे ऐसे शुरू हो जाओ, इसीलिए कोई हॉर्न नहीं देता। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं गाइस, ठीक है। निकोल एस का ये ऑर्डर है फॉर हैरिसन ग्रुव नॉर्थफील्ड, और अभी ये ऑर्डर देते हैं, ठीक है। और ऑर्डर देने के बाद फिर आपको दिखाते हैं क्या होता है पूरा। तो डिलीवरी ले लिया, ठीक है, ये लेके मैं जा रहा हूँ और अभी डिलीवरी पकड़ाते हैं, ठीक है। तो यही होता है इसमें, वो डिलीवरी लेनी होती है और आराम से अपना पिकअप करो, ड्रॉप कर दो, ठीक है। आगे अंधेरा सा हो रहा है, तो करीब हमें 1 घंटा होने वाला है, और 2 ही डिलीवरी आई है। बाकी पे तो सही मिला है, बाकी टोटल पे अभी ये डिलीवर करने के बाद दोनों दिखेगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि टोटल कितना मिला, ठीक है। बाकी यही अभी ड्रॉप करते हैं डिलीवरी, और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मतलब क्या चल रहा है, कैसा सिस्टम है पूरा, ठीक है। अंधेरा हो रहा है तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। हम आ गए घर पे और ये डिलीवरी रख दी। अब इसे रख के यहाँ फ़ोटो लेनी होती है, फ़ोटो ले ली। तो गाइस देखो डिलीवरी अभी रख दिया हमने है, अब दूसरी डिलीवरी करने मतलब देने जा रहे हैं।
और बस यही होता है, आपको पिकअप करना है। कई बार वो कहते हैं फोटो खींच के आप सबमिट भी कर दो, वो भी कर सकते हो, वो भी स्किप कर करना है तो स्किप कर दो। हाँ नहीं बार मैंडेटरी नहीं है मतलब उबर का। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये बहुत ड्राइवर्स खाना खा लेते हैं तो उसके लिए ये करके रखा है। जैसे हम लोग को जिनके लिए मैंडेटरी होता है और लोग को स्किप, हम लोग के लिए जैसे नहीं है क्योंकि हम लोग को कभी फीडबैक गलत नहीं आता। अच्छा, जिन ड्राइवर्स का फीडबैक खराब आता है उनके लिए होता है कि आपको डिलीवरी करने के बाद ना वो करना होगा पूरा, ठीक है, फ़ोटो लेके देना होगा। बाकी हमने डिलीवर कर दिया है, अब हम चलते हैं अगले ऑर्डर की डिलीवरी के लिए। तो गाइस देखो, दूसरा ऑर्डर जो है ना हमारा, ये है हमारा आपका 1.6 किलोमीटर, आपको दिख रहा होगा 3 मिनट, ठीक है। इसको भी ड्रॉप करते हैं। देखो दूसरा ऑर्डर के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। दूसरे ऑर्डर को केट डी करके है कोई भाई, अपने ऑर्डर दे के आ रहे हैं और अपने ऑर्डर लेना है। ऐसे देखो जैसे भाई जा रहे हैं, ऑर्डर को कस्टमर के यहाँ पे रख देना है, फ़ोटो खींच के अपलोड कर दो या नहीं तो आप रख दो और बेल रिंग कर दो, जो आपको सूटेबल लगे। देखो ये अपडेट हो गया और हमें $24.01 मतलब $24 मिला है और हमें करते करते करीब करीब आपका 1 घंटा 5 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा ही मान लो एवरेज ऑन किए हुए। बाकी जब हमने डिलीवरी पिकअप करी थी उसके बाद से आई थिंक 40 मिनट हुआ होगा, 40 मिनट हुआ होगा। तो आप यही अगर एवरेज कैलकुलेशन लगाओ, हमारा पहले घंटे $24 बना है, ठीक है। बाकी अभी हम और कंटिन्यू करते हैं। अब बाहर क्या हो रहा है गाइस, देखो बाहर हो रहा है अंधेरे जैसा, ठीक है। तो मैं बाहर का व्यू उतने ढंग से अभी दिखा नहीं पाऊंगा। मैं आपको फिर भी जो ऑर्डर मेरे पास आएंगे, जिनको मैं पिकअप करूंगा और ड्रॉप करूंगा, वो मैं ढंग से दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। मतलब बाहर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा उतना, और आपको अर्निंग वगैरह कैलकुलेशन वो सब बताऊंगा, वो आप टेंशन मत लो। अभी हम 2-3 घंटे और करते हैं, देखते हैं टोटल कितना बनता है। लास्ट में आपको पूरा एवरेज बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं फिर अभी, और अगला ऑर्डर आने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो अगला ऑर्डर आ गया, हमें डायला करी करके है, ये बगल में ही है हमारे, $7.51 का। तो ये हमने पिकअप कर लिया है। तो अब गाइस ऐसे ही ऑर्डर आते रहेंगे, ठीक है। तो देखते जाओ, हम कलेक्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं ऑर्डर को और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं फिर अपने अगले ऑर्डर के लिए। बाकी थोड़ा शाम सा हो रहा है तो अभी मैं आपको बाहर का उतना ढंग से नहीं व्यू दिखा पाऊंगा। बाकी फ़ोन का आपको क्या ऑर्डर आ रहा है, कब कैसे डिलीवरी कर रहे हैं, वो ढंग से दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अगला ऑर्डर पिकअप करने के लिए डायला करी पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी जाते हैं, अगला ऑर्डर पिकअप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का, ठीक है। बाकी ये देखो, ये आ गए अपन, ये यहाँ पे पूरा सबब है, शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है डायला करी, यहाँ पे अपना अगला ऑर्डर है। तो इसे पिकअप करते हैं और दिखाता हूँ फिर मैं आपको। अगला ऑर्डर पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। अभी डायला करी में ऑर्डर लेते हैं। 2 ऑर्डर है, 2 जन का पिकअप। अच्छा, डायला करी में ही 2 जन के ऑर्डर है, तो दोनों ऑर्डर मिला के $7 है। पास में ही है ना? अच्छा, पास में ही है, तो इसीलिए 2 ऑर्डर का मिला के $7 है, क्योंकि काफ़ी पास है। बाकी डायला करी गाइस एडिलेड का काफ़ी अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हो अगर आप ऑथेंटिक इंडियन ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। तो गाइस देखो ऑर्डर हमने पिकअप कर लिया है, ठीक है। और बाकी भाई कुछ बता रहे थे, क्या कह रहे भाई? ये $7 का इसलिए था बिकॉज एक डिलीवरी बस यहाँ से 2 मिनट बाद है और वापस उसके 2 मिनट बाद दूसरा डिलीवरी है, सो टोटल 5 मिनट्स में $7। गाइस ऑर्डर पिकअप करके, ठीक है, अब हम जा रहे हैं ऑर्डर को डिलीवर करने। और इतने में हमारा एक और ऑर्डर आ गया, वो हमारा मैकडोनल्ड से है, ठीक है। तो अभी उसको भी पिकअप करेंगे। और बाकी गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो डायला करी रेस्टोरेंट है ना, ये आपका काफ़ी अच्छा मतलब इंडियन रेस्टोरेंट है। अच्छा फूड है ना यहाँ का भाई? गोलगप्पे भी मिलते हैं यहाँ तो। क्या मिलता है? गोलगप्पे भी मिलते हैं, वो भी 6 टाइप्स के। अच्छा, 6 टाइप्स के गोलगप्पे भी आ रहे भाई गाइस। तो देखो यार, एडिलेड में अगर हो और अगर आपको इंडियन खाना है तो आप डायला करी जा सकते हो। बाकी और भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। $1.5 का एक गोलगप्पा होता है, वो बात अलग है। 90 रुपए का एक गोलगप्पा। हाँ, 90 रुपए का एक गोलगप्पा गाइस, जो आप इंडिया में 10 के 4 खाते हो या 10 के 2, जो भी है, कितना भी बढ़िया खाओगे 10 रुपए के 2 तो मिलेंगे इंडिया में, है। और यहाँ 90 रुपए का एक पीस है। तो वही है, यहाँ पे जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से एक्सपेंसेस है। तो इन द एंड अगर आप देखोगे तो नेट मतलब वही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सेविंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इतना कुछ वो नहीं है। बाकी फिर भी इट्स बेटर। तो गाइस देखो अगला ऑर्डर एक और आ गया, ठीक है। पुराने वाले का भी जो पे मिलता है वो भी अपडेट हो गया। और अगर आप देखो तो देखो अभी 31.52 हो गया, ठीक है, $31.52। बाकी अगला ऑर्डर फिर आ गया यहीं पे, वो भी 1 किलोमीटर ही है। अभी हम पहुंचने भी वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। ये जायका इंडियन रेस्टोरेंट करके, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट का ही है। तो अभी ये ऑर्डर पिकअप करते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो मतलब देख रहे हो ऑर्डर एकदम कंटिन्यूस आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मतलब। तो इसीलिए शुरू में बस थोड़ा पहला ऑर्डर दूसरा ऑर्डर आने में टाइम लगा था, उसके बाद कंटिन्यूस ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये हमारा सेकंड आवर चल रहा है। तो
तो मैं टोटल कैलकुलेशन, टोटल इनकम क्या बनता है पूरा वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, ठीक है। बाकी अभी हम जा रहे हैं और मैं आपको ये भी पिकअप करते हैं, डिलीवर करते हैं, फिर मैं आपको टोटल दिखाता हूँ अभी तक का कितना बना, ठीक है। बाकी अभी अगर आपको बता दूँ तो हमको ऊबर करते करते करीब 1.5 घंटा हो गया है और 31 बन चुका है। और अभी हमारे पास एक और ऑर्डर है। कितने का था वो ऑर्डर? $6 या $7 का था। तो ये मान लो कि $38-39 के करीब का हमारे पास हो गया। तो गाइस अगले ऑर्डर पिकअप के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और पिकअप करने जा रहे हैं और चलते हैं अभी हम। और अगला जो ऑर्डर है वो हमारा गाइस यहाँ पे है, ये देखो जायका इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, ठीक है। जायका इंडियन क्यूजीन। अभी यहाँ पे अगला ऑर्डर पिकअप करते हैं और आगे आपको दिखाता आता रहता है। क्या हुआ? अच्छा, तो अब देखो गाइस, अब जैसे ऑर्डर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, तो हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। बाकी इस बीच आपको कुछ 1-2 और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। गाइस देखो इंडियन भाई का ऑर्डर है, तो ऑर्डर में क्या है? शाही पनीर गार्लिक नान। शाही पनीर गार्लिक नान। मेरे को भी बहुत भूख लग रही है गाइस, तब से 1-2 घंटे से घूम रहा हूँ। हम भी देखते हैं कुछ खाने पीने का, ठीक है। और बाकी यही है, देखो ऑर्डर आते रहते हैं, है ना, अच्छी फ्रीक्वेंसी पे। आज तो काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब फ्राइडे है इसीलिए। मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो बिजी रहता है। थर्सडे भी कल भी बिजी था, कल भी अच्छा था। मतलब 3-3.5 घंटे में $80 प्लस हो गया था। अच्छा, तो भाई बता रहे हैं कल जैसे इन्होंने करा था तो थर्सडे था, कल भी काफ़ी बिजी डे था और 3-3.5 घंटे के आसपास, मतलब 3 मान लो, क्योंकि भाई तो बीच बीच में गोल भी कर देते हैं, उतना सीरियसली करते नहीं है काम। तो 3 घंटे में $80 बना था। तो आप अगर एवरेज कैलकुलेशन कर लो तो 20 पार ही होता है, 20 क्या 25 पार होता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब यही है, अच्छा आता है, मतलब सही बन जाता है। अगर ऊबर का आपको बताऊं, बस गाड़ी में, साइकिल बाईसाइकिल पे गाइस यहाँ अच्छा नहीं बनता। देखो मैं क्लियर बता दूं आपको, अगर आप गाड़ी ले सकते हो, बाइक लो, कार लो, कुछ भी लो, तो आपको ऊबर पे अच्छा बन जाता है। मतलब एडिलेड में तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। बाकी हम भी अभी लगे हुए हैं, देखते हैं टोटल कितना बनता है। मैं आपको बताऊँगा कि आवरली कितना बना, टोटल कितना बना, ठीक है। और ऑर्डर में यही होता है, अपना आओ, जैसे अब यहाँ प्रिपेयर्ड नहीं था तो हम वेट कर रहे थे, ऑर्डर लेंगे और फिर अभी ले जाओ अपना गाड़ी में ड्रॉप कर दी। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। सारे वीडियो को पॉज करो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर कंटिन्यू करो। क्योंकि ऊबर ईट्स का आपका क्या है कि ये काम पूरा ABN पे होता है। तो यहाँ पे देखो जॉब का 2 सिस्टम है, ABN और TFN, ठीक है। जैसे इंडिया में अपना पैन कार्ड होता है, यहाँ पे ABN और TFN होता है। तो अगर आप TFN पे जॉब कर रहे हो तो आपका टैक्स कट के आएगा आपके अकाउंट में, जो पे आएगा आपका जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स काट के देगा, ठीक है। और ABN होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, वो बिजनेसेस के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो आपका इनकम वो आपको ईयर एंड में खुद टैक्स फाइल करना है। तो अगर आप ऊबर कर रहे हो तो आप इसमें खर्चे दिखा सकते हो, जैसे आपने कभी कॉफ़ी पी, आपने फ्यूल डलवाया, गाड़ी में कुछ करवाया, तो वो आप दिखा सकते हो कि आप अपने काम के लिए, मतलब अपने वर्क के पर्पज़ से एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, वो रिफंड मिल जाएगा। तो ABN में क्या है, टैक्स पूरा बचा सकते हो। तो इसीलिए ऊबर में टैक्स का कोई पंगा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कोई आप TFN पे जॉब कर रहे हो, अगर आप $25 कमाओगे तो आपको मिलेगा खाली 22 या 23 के आसपास टैक्स कट के। ABN में ऐसा कोई पंगा नहीं है ऊबर में। तो अगर आपको $25 बना तो पूरा 25 आपका, समझ रहे हो। क्योंकि ABN इज़ लाइक ऊबर इज़ लाइक मतलब यहाँ पे बोलते हैं ऊबर इज़ लाइक अ बिजनेस, ठीक है। तो ऊबर में ये एक एडवांटेज है कि आपको टैक्स का कोई पंगा नहीं है। अपना बाद में आप जितना फ्यूल डलवा रहे हो अपने कार्ड से एक्सपेंसेस करो, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हो, बीच में कुछ खा पी रहे हो, जिससे कि आप उसको एक्सपेंसेस के तौर पे दिखा दो और आपका पूरा रिफंड आ जाए। अभी तक का अगर मैं एस्टीमेट बताऊं तो वही है कि 1 घंटा 40-45 मिनट के आसपास करा होगा हमने, और हमारा कितना 44 या समथिंग ऐसे ही 40 के करीब बना है अभी हमारा। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको भी दिखा दूंगा फ़ोन में, ठीक है। तो यही होता है, मतलब ऊबर में अच्छा काम अच्छा है। तो आप लोग टेंशन मत लो, मतलब अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है स्टार्टिंग में तो आप ऊबर कर सकते हो, समझ रहे हो ना। और कई लोग तो ऊबर ही करते हैं लॉन्ग टर्म में भी। वैसे वर्क आवर रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये होता है कि आप ऊबर में जितनी देर ऑन रहोगे ना, जितनी देर आप ऑनलाइन रहोगे, वो सारा टाइम वर्किंग आवर्स में काउंट होगा। तो ये रहता है कि अगर डिलीवरी नहीं आ रही तो वो टाइम वेस्ट होता है। बाकी डिलीवरी आती रहती है, कार में तो आती रहती है, तो ऐसा कोई पंगा नहीं है। बाकी वही है, वर्किंग आवर रेस्ट्रिक्शन है, तो 24 आवर से ज़्यादा आप ऑनलाइन नहीं रह सकते पर वीक। आई थिंक फोर्टनाइट 48 है, तो आप अगर एक वीक में आई थिंक 30 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीक आप उसे बैलेंस कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस अब ऊबर को बंद कर रहे हैं। अभी हमने करीब आपका 1 आवर 40 मिनट्स के अराउंड करा होगा, 1 आवर 50 मिनट, ठीक है। अभी हमारा ऊबर में टोटल बना 36.79, ठीक है। और यार अभी मतलब ये मान लो कि अगर हम 10 मिनट और करते, एक और डिलीवरी आई थी बट हमें जाना था आगे, तो इसीलिए हमने उसको मतलब कैंसिल कर दिया। तो अराउंड $40 के करीब बनाए और 2 घंटे, मतलब 5 बजे के करीब हमने स्टार्ट किया था और अभी 7 बजे हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि 2 घंटे का $40 बना। बाकी आपका जो अर्निंग होगा ना, वो यहाँ पे देख रहे हो, ये टॉप में ये दिखाता है यहाँ पे कि इतना, मतलब आपका अभी का अर्निंग हुआ
ये टोटल 2 घंटे का है। मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप ये देखो तो देखो 5 ट्रिप्स कंप्लीटेड टुडे और 30 पॉइंट्स, ठीक है। और ये तो वैसे पॉइंट है टोटल, ये लास्ट ट्रिप का दिखा रहा है। तो लास्ट ट्रिप हमने 6:45 PM पे पकड़ी थी। एवरेज लगा लो तो $40 के आसपास मतलब एवरेज बन गया, ठीक है। और $40 एवरेज बन गया मतलब आप ये समझ लो कि अपना 1 घंटे का 20 पर आवर बन गया, ठीक है। बाकी इतना ही बनता है। और आज तो क्या है ना कि अभी थोड़ा टाइमिंग वैसा नहीं था बाकी, क्योंकि वीकेंड्स पे 25 के करीब बनता है एवरेज आपका, पर आवर का एवरेज 25 के आसपास का बनता है, ठीक है। जैसे कल बना था, अच्छा 3 घंटे में $80 बना था। मतलब 2 घंटे करा और हमारा बना, मतलब 1 घंटे 45 मिनट के आसपास करा, हमारा बना $36। तो वही 2 घंटे का मान लो $40, तो पर आवर आपका $20 पर आवर बना। कितना वीक डेज में बन जाता है, वीकेंड्स पे जनरली आपका मतलब 25 एवरेज बन जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी अभी रात हो गई, अभी हम लोग भूख लग गई तो अभी घर जा रहे हैं। ऊबर ईट्स की वीडियो देख लो, इस हिसाब से बनते हैं, ठीक है। अच्छा काम है, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है, सही पैसा बन जाता है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो पे नीचे कमेंट करो आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताओ, और मैं जल्दी अगली वीडियो के साथ आता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।